यस। हेलो एवरीवन। डिफरेंशियबिलिटी बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट होता था। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए काफी बार तो हम डिफरेंशिएट करके चेक कर रहे थे। दूसरा मेथड क्या होता था, ग्राफ से। अगर मैं किसी चीज का ग्राफ बना लूं और ग्राफ में ऐसा शार्प टर्न या वो नोक या पॉइंट या वैसा इस तरह का आए, तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे अगर इस पर्टिकुलर फिगर में देखो, ये ऐसा वी शेप का बना है। कहां पे वी शेप का बना है? थ्री। थ्री पे इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये एक्चुअली ग्राफ किसका है? अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ये ग्राफ किस चीज का ग्राफ है? मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री का ग्राफ याद है? ग्राफ मैंने बनवाया था, तो ग्राफ की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो डायरेक्टली ये देख के मैं क्या बोल सकता हूं? द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट पॉइंट थ्री। एवरीवन, ये ग्राफ बना लो, फिर आगे देख करते हैं। आज खत्म कर देंगे डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन बच्चा है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अच्छा गाइस, एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। ये एक क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, या वही चीज है, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। इस पर्टिकुलर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बताओ। करो एवरीवन, इस पर्टिकुलर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बताओ। कौन सा अप्रोच लगाएंगे? ग्राफ बनाने वाला अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू मैं इस फंक्शन की नॉन डिफरेंशिएबिलिटी निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अच्छा, दो मॉड रहते हैं तो कैसे खुलता है? किसी भी क्वेश्चन में अगर डबल मॉड है तो कैसे खुलता है? हमको केसेस बनाने होते हैं। केसेस बनाने होते हैं। देखो, मॉड वाले पॉइंट क्या है? वन एंड टू। यहां पे मॉड कहां पे साइन चेंज करेगा? वन। यहां पे मॉड कहां साइन चेंज करेगा? टू पे। तो मेरे लिए दो पॉइंट है तो कितने केसेस बनेंगे? तीन केसेस बनेंगे। एक पॉइंट होता है तो दो केसेस, दो पॉइंट हो तो तीन केसेस, तीन पॉइंट हो तो चार केसेस। किस तरह से? सीधे सीधे दो पॉइंट पूरी नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगी? तीन पार्ट में ना। तीन पॉइंट चार पार्ट में। तो इट इज द सेम थिंग। ऑल आई केयर अबाउट कि यहां पे दो पॉइंट है, तो मेरे जो तीन केसेस बनेंगे, वन टू, तो पहला केस बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से वन। दूसरा केस बनेगा x बिलोंग्स टू वन से टू। और तीसरा केस बनेगा x बिलोंग्स टू टू से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? ये तीन केस सबको समझ में आ जा रहा है? जरा एसी का रिमोट लाता हूं, कुछ ठंडा नहीं कर रहा है एसी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट देना, मैं एसी का रिमोट लाता हूं। तब तक बाकी लोग इसका ग्राफ बनाओ, इन तीन केस के हिसाब से ग्राफ बनाओ। ओके।
एम आई ऑडिबल? हाँ, एसी का रिमोट ही खराब है, मतलब उसके रिमोट का यहाँ पे वो लगता है, क्या कहते हैं, सेल, उसका एक जो वो स्प्रिंग टाइप का रहता है वो पूरा गायब हो चुका है। ठीक है, -1 टू -∞ to 1, यानी 1 से कम में पहला वाला भी निगेटिव, दूसरा वाला भी निगेटिव। -(x−1), ये भी -(x−2). तो आई थिंक ये जो ग्राफ बनेगा -(x−x−2x) और ये -2x+3 बनेगा। दूसरे वाले में 1 से 2 में पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला निगेटिव, तो x-1 माइनस, तो माइनस माइनस कटेगा, -1+2 = 1। पहले वाले केस में डेफिनेशन ये है, दूसरे वाले केस में डेफिनेशन ये है, तीसरे वाले केस में क्या होगा, दोनों पॉजिटिवली ओपन होंगे। तो ये 3 डेफिनेशन मिली मुझे, 3 डेफिनेशन, -2x+3, 1 एंड 2x-3। ठीक है, इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो ये है, दिस इज -2x+3, ये 1 है, और ये 2x-3 है। टोटल ये 3 डेफिनेशंस मिली हैं, और ये ग्राफ है किसका, अपना mod(x-1 प्लस mod(x-2) का। तो इसको देख के क्या मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट बता सकता हूं कि कहां कहां ये नॉन डिफरेंशिएबल है? सिर्फ 2 पॉइंट में मुझे दिख रहा है, वो दोनों पॉइंट कौन से हैं? It is non-differentiable at 1 and it is non-differentiable at 2. तो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग ग्राफ। अगर मैंने ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ कैसे बना, ये y=(-2x+3) का है, स्ट्रेट लाइन बनती है। ये y=1 का ग्राफ है, और ये y=2x-3 का ग्राफ है। ठीक है, तो मेरी जो पिछले पेज पे 3 डेफिनेशन बनी थी 3 केसेस में, तो उन्हीं केसेस में मैंने, पहला केस क्या था, -∞ से 1 में एक ग्राफ बना, 1 से 2 में दूसरा ग्राफ बना, 2 से ∞ में तीसरा ग्राफ बना। तो उन तीनों ग्राफ को मैंने चेक कर लिया, और उससे क्या मिल गया मुझे, 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिले। कौन से 2 पॉइंट, ये 2। क्यों? क्योंकि वहां पे चेंज है, बहुत ही शार्प चेंज है। गॉट इट? ठीक है, देखो, दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन, this was second definition, and this was थर्ड केस। मतलब डेफिनेशन ने 3 केसेस थे। तो इससे y= ये निकला था, इससे y=1 निकला था, और इससे y= ये निकला था। मेरे टोटल 3 डेफिनेशन मिली थी। किस क्वेश्चन की? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, y= दिस। इसका ग्राफ बनाना है। जब भी ग्राफ बनाना है तो y= समथिंग का ग्राफ बनाना होता है। तो जिसको भी मॉड नहीं खोलना आता होगा तो वो मॉड वाली क्लास याद कर लेना, बहुत पहले पढ़ाई थी। तो अगर आपको मॉड पता है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़े। सिमिलरली अगर मैं इसका भी ग्राफ, अब इसको मैं अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूं,
अगर इसका भी मैं ग्राफ बनाने जाता तो कितने केसेस बनते? हाउ मेनी केसेस? 4 केसेस बनते। कौन सा सबसे पहला केस होता? माइनस इंफिनिटी से 1, दूसरा होता 1 से 2, तीसरा होता 2 से 3, फोर्थ होता 3 से इंफिनिटी। तो इन 3 केसेस में 3 अलग अलग ग्राफ बनते और वो तीनों से जो 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी मिली वो 1, 2 एंड 3 मिली। ठीक है, घर में ट्राई कर लेना, तीनों केसेस में ओपन करना। अगर मैं पहला वाला केस ओपन करके दिखा दूं, पहले वाले केस में 1 से छोटे में ये तीनों मॉड निगेटिवली ओपन होंगे। तो पहले वाले केस में जो आंसर आएगा, सिर्फ मैं पहले वाले केस बता रहा हूं, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2, माइनस ऑफ एक्स माइनस 3, सो माइनस 3x प्लस 6। तो ये जो पहला वाला है ये कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ग्रेट। ठीक है, आगे बढ़े। ये घर में खुद से ट्राई कर लेना, वो मैंने जस्ट बता दिया, पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी 1, 2 एंड 3। अच्छा, अब एक नया वर्ड आपको देखने में को मिलेगा ग्राफ में। वो नया वर्ड क्या है? मिन एंड मैक्स। यहां पे मैंने मैक्स वाली चीज लिखी है। मैक्स भी होता है, मिन भी होता है। एक जनरल टर्म में तुमको ऐसा मैक्स दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, इसका क्या मतलब हुआ? बाय डिफॉल्ट तुम सोचो इसका क्या मतलब हुआ? इन तीनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, राइट, इन तीनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, टेक आउट द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, टू तो एक फिक्स नंबर है, टू तो एक फिक्स नंबर है, ये दोनों तो ग्राफ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों का ग्राफ बनाएंगे, तीनों का। टू का ग्राफ क्या होता है? y इज इक्वल टू 2। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ ये समझ में आता है? एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप 1 होगा। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ। अच्छा, ठीक है, ये 3 ग्राफ बन गए। अब सीधे सीधे तीनों ग्राफ बनाने के लिए, आई रिपीट, तीनों ग्राफ बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है। वो चीज क्या करनी है? यू हैव टू हाईलाइट द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ दिस ग्राफ। यू हैव टू हाईलाइट द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ दिस ग्राफ। मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, चलो। इधर सबसे हाईएस्ट पोजीशन ये वाली हो रही होगी ना। अब इसके बाद ये वाला ग्राफ नीचे आ गया, ये हाईएस्ट पोर्शन रही, फिर हाईएस्ट पोर्शन क्या रहा? दिस इज द ग्राफ। जितना हाईलाइटेड है दिस इज द ग्राफ। लेकिन जब भी मैक्स या मिन फंक्शन आ रहा है तो उसमें हाईलाइटेड पोर्शन बनाने के लिए बनाना तुमको तीनों ग्राफ होगा, तभी तो तुम कंपेयर कर पाओगे। अगर तुमने तीनों ग्राफ बना लिया तो उसके बाद जो भी ऊपर ऊपर वाला पोर्शन होगा दैट यू वुड बी योर आंसर। ओके, तो ये डेफिनेशन होती है मैक्स के लिए। अच्छा, जस्ट अगर किसी ने इसमें मिनिमा पूछा होता तो सबसे नीचे ग्राफ क्या हो रहा है? ये वाला हो रहा है। तो अगर किसी ने सपोज करो इसमें मिनिमा पूछ लिया होता
तो मिनिमा मिनिमा वुड बी दिस, दिस वुड बी मिनिमा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में मिनिमा नहीं पूछा है तो मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमा मिनिमा तो पूछा नहीं था इसमें। अब बताओ इसमें पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्या दिख रही है? मुझको ये पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी मुझको ये पॉइंट दिख रही है एंड ये पॉइंट दिख रही है। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? देखो, ये लाइन है y इज इक्वल टू 2 और ये लाइन है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और ये लाइन है y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो कोई भी पॉइंट निकालने के लिए अगर वो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों को अगर मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, आई विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। क्या आंसर आ रहा है दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे? x इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना, और y तो 2 ही रहेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या रहे बनेगा? 3,2। अच्छा, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी नॉन डिफरेंशियबिलिटी होता है कि पॉइंट का y कोऑर्डिनेट? हमेशा x कोऑर्डिनेट। ये वैल्यू देखी जाती है ना। तो एक ये वाला पॉइंट इज नॉन डिफरेंशिएबल। सिमिलरली अगर मैं y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स को, तब x की वैल्यू कितनी निकलेगी? ओके, ग्राफ थोड़ा सा गलत बन गया है। ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ कैसा होना चाहिए था अभी मैं बता देता हूँ। y इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये ग्राफ एक्चुअली में ऐसा ग्राफ बनता। क्योंकि वो वाला x निगेटिव है ना, ठीक है। जीरो वन, दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी माइनस 1। तो एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी होती है -1 और एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? 3। एक तो दो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी मिल रहे थे, एक -1 और एक 3, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ग्राफ सीधे बनाऊंगा तो मैंने ग्राफ इस तरह से बनाया है पर्टिकुलर, और y इज इक्वल टू 2 को वहां से पास करा दिया है। इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? किसी को कोई इशू इस पॉइंट में? मैक्सिमा, मैक्सिमा निकालने में, मैक्सिमा वाला ग्राफ निकालने में, मैक्सिमा वाले ग्राफ में सीधे सीधे जो भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हम लिख देते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। फ्रॉम वी फाउंड आउट पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्या होगी? जो भी मेरे हाईलाइटेड पोर्शन में वो शार्प टर्न जो रहेगा, शार्प टर्न, शार्प टर्न। तो शार्प टर्न कहाँ है, मतलब कोना कहाँ है? एक यहां पे, एक यहां पे, ठीक है। तो जो भी शार्प टर्न रहेगा दैट वुड बी माय पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। गॉट इट? आगे बढ़े। यस, नॉन डिफरेंशियबल एट -1 एंड 3। ये वही क्वेश्चन। अच्छा, नहीं, ये पिछले क्वेश्चन में क्या कर दिया था? ये पिछला ही क्वेश्चन को वापस पूछा गया था। क्या पूछा गया पिछले क्वेश्चन में? मिनिमम। मिनिमम, तो मिनिमम कहां है? तो सबसे पहले मैं मिनिमम वाला पोर्शन हाईलाइट करूंगा।
मिनिमम पोर्शन इज दिस वन। ठीक है, तो इस पोर्शन में कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है? सिर्फ और सिर्फ 1 पे। मिनिमम फंक्शन में हर एक पॉइंट पे ग्राफ सबसे नीचे होना चाहिए, मैक्स फंक्शन में हर एक पॉइंट पे वो ग्राफ सबसे ऊपर होना चाहिए। मतलब अगर मिनिमम फंक्शन 3 फंक्शन का लिखा है तो मैंने 3 ग्राफ बनाए होंगे और हर एक पॉइंट पे इसका तीसरा रहेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मिलता है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, एंड दैट पॉइंट इज 1। आगे बढ़े। यस, आ जाओ सब लोग जिंदा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद रेस्पेक्ट टू मेंस एज वेल एज विद रेस्पेक्ट टू एडवांस। क्या है वो चीज? डिटरमाइनिंग फंक्शंस। डिटरमाइनिंग फंक्शंस। ठीक है, क्या आप लोगों को वो याद है कि आप लोगों को फंक्शन में कुछ चीजें लिखाई गई थी और बोल दिया गया था इसको रट लो? फंक्शन में फंक्शन के लास्ट क्लास या सेकेंड लास्ट क्लास में कुछ फंक्शन लिखा दिए गए थे। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ एक्स एफ वाई। हर एक में ए की पावर एक्स था, ई की पावर एक्स था, पॉलिनोमियल था, अलग अलग चीजें, कुछ चीजें लिख दी जाती थी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन का क्या है। दिस इज माई क्वेश्चन, दिस इज माई क्वेश्चन। सब लोग क्वेश्चन लिखो। ठीक है, सब लोग प्लीज क्वेश्चन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एवरीवन प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? अच्छा, कुछ याद है? अगर ऐसी चीज रहती थी तो कुछ याद है? क्या याद है? बहुत लोग बोल दे रहे हैं यस। बोलो 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 बोलो। नहीं, कुछ नहीं याद किसी को कुछ नहीं। ठीक है, जिनको जिनको याद है यस। बहुत लोगों ने बोला इट वुड बी अ लॉग फंक्शन, इट वुड बी अ लॉग फंक्शन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जानते हो मैं क्या करने वाला हूं? मैं एक मेथड बताने वाला हूं जिससे मैं ये प्रूफ करूंगा कि इट वुड बी अ लॉग फंक्शन। आई वुड बी टेलिंग यू द मेथड जिससे मैं प्रूफ करूंगा कि ये लॉग फंक्शन होगा। दो मेथड होते हैं, एक बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वो बिल्कुल बेसिक वाला, और एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला। देयर आर टू मेथड्स। पहला मेथड बस बता दिया जाता है, उसका कोई यूज नहीं करता। तो पहला मेथड इवन दो लिखा है बट पहला मेथड नहीं बताऊंगा मैं। आई वुड बी फोकसिंग मोर ऑन सेकेंड मेथड, या फिर आपके लिए ऐसा समझ लीजिए दैट इज द
ओनली मेथड। ओके गाइस, मेथड 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेथड 2, एवरीवन, एवरीवन। अच्छा, आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन का आइडिया है? व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन? गौरव सर, ज्वाइन किया क्या? म्यूट करना पड़ेगा, गलती से शायद किसी ने ज्वाइन किया होगा और आवाज आ रही थी पीछे से। हाँ, सब लोगों को अच्छा, किसी को नहीं पता होगा देन ऑल्सो इट इज ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विद वन वेरिएबल। शायद मैंने पीओएसएल के टाइम पढ़ाया था, जब मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था। ठीक है, मतलब d by dx, द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx ऑफ fx क्या होगा? f डैश x होगा। यस, अच्छा, d by dx ऑफ fy क्या होगा? d of dx ऑफ fy क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि आई एम डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे लिए y कैसे बिहेव करेगा x के रेस्पेक्ट में? कांस्टेंट बिहेव करेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ये समझ में आया? ये सिंबल पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है, d by dx ऑफ fx f डैश x। अच्छा, ठीक है, मुझको ये बताओ, नहीं नहीं, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है, इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, या मोस्टली इस तरह से भी लिखते हैं। देखो, ये dy dx इस तरह से या इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, लाइक डी बाई डी एक्स। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ये डेल्टा है, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या होगा? इन जनरल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई में क्या करते थे? चेन रूल, यूवी रूल लगाते थे ना, यूवी रूल। पहले x को डिफरेंशिएट किया, y को कांस्टेंट माना, फिर y को डिफरेंशिएट किया, x को कांस्टेंट माना। यहां पे अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y क्या है मेरा? y विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट, तो मेरे लिए y बाहर आ सकता है, तो इसका आंसर क्या सिर्फ और सिर्फ y रहेगा? सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर रहेगा y। ठीक है, अच्छा, d बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई ऑफ एक्स वाई क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ x होगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1। अच्छा, एक्स वाई स्क्वायर का क्या होगा? x मेरा कांस्टेंट है, x बाहर आ गया, फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो क्या ये x इंटू 2y होगा? मतलब जो लोग 2xy भी बोल रहे हैं वो भी सही है। क्लियर? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ये हुआ, ये बेसिक पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अच्छा, d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एफ वाई का क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये f है, ये डेल्टा वाला है और ये f है। f ऑफ एक्स वाई क्या होगा?
चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे? सबसे पहले तुम किसको डिफरेंशिएट करोगे? एफ फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन, तो इसका आंसर होगा एफ डैश एक्स वाई। उसके बाद किसको डिफरेंशिएट करोगे? एक्स वाई को। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन इज इट क्लियर? ये चीजें समझ में आई? तो सब लोग अब मुझको इसका आंसर बताओगे। एफ ऑफ एक्स बाय वाई का, एफ ऑफ एक्स बाय वाई का इसका आंसर बताओगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय वाई, मैंने एफ ऑफ एक्स वाई बता दिया, एफ ऑफ एक्स बाय वाई बताओगे। ओके, 1 मिनट लोगे सब लोग। एवरीवन प्लीज टेक 1 मिनट एंड गिव मी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। थोड़ा सा और सही करो, टेक 1 मिनट एंड देन गिव मी द आंसर। लो 1 मिनट लो सब लोग, ठीक है? बताऊं? चेन रूल, सबसे पहले एफ का डिफरेंशिएशन हुआ, सबसे पहले एफ का डिफरेंशिएशन हुआ, एफ डैश ऑफ एक्स बाई वाई। अब एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन हुआ किसके रेस्पेक्ट में? एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन हुआ किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या इनटू 1/y ही रहेगा? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये f डैश x बाई वाई इंटू 1/y। क्यों 1/y? x बाई वाई में नीचे वाला y तो कांस्टेंट है ना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले x से मुझे फर्क पड़ता है ना। ठीक है, ये क्लियर हुआ? फिर इसी उस पे एक मैं लास्ट वो दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अच्छा, हर बार मैंने डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया, मैं y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। डी बाई डी वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई वाई। एवरीवन इसका आंसर बताओ। यू हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस। करो, डी बाई डी वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई वाई। अच्छा, अब बताऊं, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? एफ डैश एक्स बाई वाई। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? एक्स बाई वाई का विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स बाई वाई में विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्चुअली किसका डिफरेंशिएशन होगा? 1/y का, सिर्फ और सिर्फ 1/y का डिफरेंशिएशन होगा ना। 1/y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/y²। 1/y का डिफरेंशिएशन -1/y²।
और x तो अपना कांस्टेंट है, तो x तो अपना x ही रहेगा, -1/y²। क्या ये मेरा आंसर होगा? f'(x/y) डॉट x कांस्टेंट रहा तो x रहा, 1/y का डिफरेंशिएशन -1/y²। करेक्ट? ठीक है, इतना सबको पार्शियल डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ? Is everyone clear with the partial differentiation? आई एम जस्ट आस्किंग, सब लोगों का सेकंड मैथ्स का ट्रैक सही चल रहा है कोनिक वाला? ग्रेट। ठीक है, ठीक है। हाँ, कॉफी है। ग्रेट, ठीक है। कुछ लोग शायद पैराबोला पे होंगे, कुछ लोग एलिप्स पे होंगे। ग्रेट। ये चीज क्लियर हुई? अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। ये सारी चीजें क्यों बताई? अभी तक मैंने क्वेश्चन किया ही नहीं। माय क्वेश्चन सेज, ठीक है, मैं क्वेश्चन करके बताता हूं। क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी थी? व्हाट वाज द फर्स्ट लाइन गिवन इन क्वेश्चन? व्हाट वाज द फर्स्ट equation given in question? Equation given in question: f of x by y is equal to fx minus fy. सबको ये चीज पता थी? दिस वॉज गिवन, और एक लाइन बोली गई थी, दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसका क्या मतलब है? क्यों बोला था दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन? जिसमें मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, सो दैट आई विल डिफरेंशिएट इट। कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? आई विल डिफरेंशिएट इट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। मैं इसको दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं। ठीक है, करो सब लोग। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे हैं y क्यों? क्योंकि y से डिफरेंशिएट करने से आंसर आ जाता है। किसी ना किसी हर क्वेश्चन में किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से आंसर आएगा। वो x एंड y ही होगा, दो ही वेरिएबल होते हैं। वो तुम्हें हिट एंड ट्रायल विद प्रैक्टिस सारी चीजें देख देख के समझ में आ जाएंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार मैं y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करूं। दोनों साइड डिफरेंशिएट करना, तो मुझे बताओ पहली साइड डिफरेंशिएट करेंगे क्या बनेगा? f डैश x बाय y इंटू x इंटू -1/y²। एम आई करेक्ट? इज इक्वल टू fx का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y क्या है? यस, अंडा। 0। ठीक है, माइनस fy का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y क्या है? f डैश y। ठीक, इतना क्लियर है सबको? क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, कुछ वैल्यू, कुछ f डैश 1 इज इक्वल टू 3, f डैश 1, ऐसा कुछ x या y को कुछ ऐसा पुट करूं कि f डैश 1 बन जाए। यस, काफी लोग क्लिक कर गया। कैन आई पुट बोथ साइड y इज इक्वल टू 1? क्या मैं दोनों साइड y इज इक्वल टू 1 पुट कर सकता हूं? तो जैसे ही मैंने दोनों साइड y इज इक्वल टू 1 पुट किया, इधर क्या बना? f डैश x इंटू x -1/y², y1 था तो -1 इज इक्वल टू 0 - f डैश 1, यानी -f डैश 1। अच्छा,
f-1 f-1 की वैल्यू 3, तो -3, एक माइनस माइनस कटा, ये x उस साइड गया, सो f'(x) इज इक्वल टू 3/x, f'(x) इज इक्वल टू 3/x। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, मुझसे पूछा क्या गया है, fx पूछा गया है। तो क्या मैं fx निकालने के लिए क्या करूंगा, यस, वेरी गुड, आई विल इंटीग्रेट इट, मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, आई विल इंटीग्रेट बोथ साइड, f'(x) का इंटीग्रेशन, या ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करने से f'(x) का इंटीग्रेशन fx, 3/x का इंटीग्रेशन 3 log x या 3 ln x। अच्छा, कुछ कांस्टेंट भी आएगा, प्लस सी, यस प्लस सी आएगा, ठीक है, अभी के लिए प्लस सी आएगा, बट सी हटाने के लिए भी अभी हम देखेंगे कि सी कैसे हटेगा, ठीक है। तो सबको ये समझ में आ गया, दैट्स हाउ वी प्रूव fx इज इक्वल टू 3 ln x। याद करो, इससे पहले मैं खुद से एज्यूम देता था, आई यूज्ड टू, बट यहां पे मैंने डिटरमाइनिंग फंक्शन में मैंने प्रूफ किया कि जब भी f ऑफ x बाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई होगा तो फंक्शन ln के फॉर्म में होगा, ठीक है। इतना लिख लिया है, तो मैं अभी ये c भी निकालूंगा, एवरीवन सबने इतना लिख लिया, तो अभी मैं c भी निकालूंगा इसका, रिटर्न, ठीक है। c निकालने के लिए, c निकालने के लिए जस्ट मैं इतना पूछ रहा हूं, अगर मैंने x को 1 पुट किया, x को 1 पुट किया, क्यों 1 पुट किया, क्योंकि log 1 एक बहुत अच्छा नंबर होता है, x को 1 पुट किया, तो यहां क्या बन रहा है, पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या बन रहा है, f1 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू f1, f1 निकालने के लिए मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x एंड y दोनों को 1 पुट कर दिया, जो क्वेश्चन में दिया है ना, वहां x एंड y दोनों को 1 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 1 भी, y इज इक्वल टू 1 भी, तो देखो बताओ क्या आ रहा है, f ऑफ 1/1 इज इक्वल टू f1 माइनस f1, f ऑफ 1/1 इज इक्वल टू f1 माइनस f1 विच विल गिव मी 0, तो तुमको ये पता चल रहा है f1 की वैल्यू 0 है, तो क्या यहां से c की वैल्यू 0 मिलेगी, तो मेरा जो आंसर आया वो आया 3 ln x, माई आंसर इज fx इज इक्वल टू 3 ln x। ये होता है डिटरमाइनिंग फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी में दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज की क्लास इनफैक्ट एंड हो जाएगी एंड वी वुड बी डन विद डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं था, डिफरेंशिएबिलिटी एंड हो जाएगी, मैं होमवर्क दूंगा जो आपको करना है, एंड फ्राइडे वी वुड बी डूइंग व्हाट वी वुड बी डूइंग, आप अपना डिफरेंशिएशन वाली चीजें रिवाइज करके आओगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंशिएशन वाली चीज रिवाइज करके आओगे एंड हो गया। अगेन मैं बोल रहा हूं, आराम से, मैं ज्यादा तेज भगा नहीं रहा हूं, रीजन बीइंग क्योंकि एक आप लोगों का एक और ट्रैक चल रहा है जिसको आप लोग अच्छे से चल रहे हैं, आई एम वेरी ओके विद द स्पीड, यू शुड गेट सेल्फ स्टडी टाइम, अपना सेल्फ स्टडी का टाइम करो, यूज करो, ठीक है। मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, मैं होमवर्क भी शेयर कर दूंगा, फाइन।
नेक्स्ट पेज पे आऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं। ठीक है, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप मेथड के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, ये प्लस नहीं है, सॉरी, ये मल्टीप्लीकेशन है। दिस इज नॉट प्लस, दिस इज मल्टीप्लीकेशन गाइस, दिस इज डॉट नॉट प्लस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। कुछ याद है क्या होता था ये? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। यस, एक्सपोनेंट होता था, बट आपको सीधे एक्सपोनेंट नहीं एज्यूम करना है, यू हैव टू यूज डिटरमाइनिंग फंक्शन एंड गेट द आंसर। करो, पूरा सॉल्व करके मुझको आंसर दोगे ना, डायरेक्टली आंसर नहीं देना, यू हैव टू सॉल्व फुल क्वेश्चन। करो। f of x plus y is equal to fx dot fy for all xy and f dash 2 is equal to 2. We have to use determining function. ऐसा समझो कि मुझे नहीं पता है f of x plus y is equal to fx dot fy किसका आंसर होता है। ठीक है, करो। Let me differentiate it. In general y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x के रेस्पेक्ट में भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर सिमेट्रिकल। आर x एंड y सिमेट्रिकल? तो मैंने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया? y के। यहां क्या होगा? f डैश ऑफ x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू y? x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या इंटू 1 होगा या 0 प्लस 1? अब इधर आ गए, एफ एक्स इंटू एफ वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो एफ एक्स कैसा बिहेव करेगा? कांस्टेंट की तरह, और एफ वाई तो कांस्टेंट, प्रोडक्ट में कांस्टेंट एज इट इज लिखा रहता है। एफ वाई का डिफरेंशिएशन एफ डैश वाई। क्या ये चीज करेक्ट लिखी है? अच्छा, ये चीज 0 नहीं थी, ये क्वेश्चन में एफ डैश 0 इज इक्वल टू 2 था। क्वेश्चन सही कर लो सब लोग, क्वेश्चन में सर ने लिखने में एक गलती कर दी है, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 2 है। ये चीज सही लिखी। दिस इज लाइक सेइंग ky का डिफरेंशिएशन, ky का डिफरेंशिएशन क्या होगा? k होगा। तो ये जो आगे वाला एफ है ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, सिर्फ और सिर्फ एफ वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एफ डैश वाई। ठीक है, ठीक है, मतलब k ऑफ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? k इंटू 2y होता है। ये जो मेरा एफ एक्स है, दिस इज बिहेविंग लाइक अ कांस्टेंट, और जो फंक्शन एफ वाई है उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में देखो एक चीज दे रखी है, क्वेश्चन में एफ डैश 0 दे रखा है, तो वी विल पुट y इज इक्वल टू 0, और जैसे ही मैंने y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो देखो
क्या बना, एफ डैश एक्स प्लस 0 तो उड़ गया, इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश 0। एग्री? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश 0। ये क्लियर है? तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 0 की वैल्यू 2। अब अगर मैंने इंटीग्रेट किया दोनों साइड इंटीग्रेट किया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का आंसर क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट। ठीक है, अगर किसी को नहीं आ रहा होगा तो बाद में मैं इंटीग्रेशन में समझा भी दूंगा। अगर मैं इसको t मानो ये dt है, तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन ln t होगा। तो f डैश एक्स बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन, f डैश एक्स बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन ln एफ एक्स होगा, ln ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का इंटीग्रेशन 2x। अच्छा, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा, इतना देख लो बस। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा। ln fx का डिफरेंशिएशन, ln का डिफरेंशिएशन 1 बाई एफ एक्स, और उसके बाद चेन रूल से fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, तो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, और 2x का डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, यहां से मैंने ln उड़ा दिया। ln अगर एक साइड से उड़ता है तो दूसरी साइड देके क्या करता है, ऑब्वियसली प्लस सी आएगा। तो कैन आई से एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस सी, चाहे ऊपर लिखो चाहे यहां लिखो सेम ही चीज है, ई की पावर 2x प्लस सी। ई की पावर 2x प्लस सी। ठीक है, अच्छा, जस्ट टू सॉल्व इट, अगर मैंने यहां पे, अब यहां पे सी हटाना है, मैंने अगर यहां क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, जो एक्सप्रेशन दिया है वहां पे x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो एफ वाई इज इक्वल टू f0 इंटू एफ वाई। तो तुमको ये दिख रहा है f0 की वैल्यू क्या आ रही है, f0 की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं तो आंसर 1 आना चाहिए। तो अगर यहां पे मैं x की वैल्यू 0 डालूं, इसमें पर्टिकुलर में अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं तो आंसर 1 आना चाहिए। मतलब f0 1 इज इक्वल टू e की पावर 2x, यानी e की पावर 0 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू 0 आती है। तो fx इज इक्वल टू e की पावर 2x। एवरीवन, fx इज इक्वल टू e की पावर 2x। समझ में आया? ठीक है, अद्वैत ने बोला सर c पावर में होनी चाहिए, पावर में लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे भी 2x प्लस सी कर देते, e की पावर 2x प्लस सी इज e की पावर 2x इंटू e की पावर c, कांस्टेंट है ना, उससे भी आंसर आ जाता। ठीक है, कोई भी वैल्यू करते, इन द एंड c मेरा निकल जाता मेरे किसी ना किसी मेथड से। किसी को कंफ्यूजन इस पॉइंट पे, किसी को कंफ्यूजन इस पॉइंट पे, सर कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे क्या पुट करना है? ऑब्वियसली वो अगर ये खुद ही पता होता ना तो फिर क्वेश्चन क्यों पूछते? ठीक है, यही तो तुम्हारा काम है।
एफ डैश में एक्स कैसे हटाया, एफ डैश में एक्स कैसे हटाया, कौन से एफ डैश में एक्स हटा दिया, अच्छा एफ डैश में एक्स कैसे हटाया, नहीं इसमें जीरो पुट कर दिया तो ये बना, और ये एफ एक्स को यहां ले चले गए, फिर इंटीग्रेट कर दिया, एल एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, सी हर बार जीरो नहीं आएगा, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, दैट इज नॉट अ नोन फंक्शन, दैट इज नॉट अ नोन फंक्शन, तो वो तुम्हें सॉल्व करना है। ये दो क्वेश्चन खुद से अगर समझ में आ गया तो तीसरा क्वेश्चन भी खुद से हो जाएगा। करें, किया जाए, यस, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, f of x plus y is equal to fx plus fy plus 2xy minus 1 and f dash 0 is equal to root 3। क्या ये एक नोन फंक्शन है? नो, इट इज नॉट अ नोन फंक्शन। ठीक है, तो अब इसमें ये क्वेश्चन बिना डिटरमाइनिंग फंक्शन की थ्योरी के बिना नहीं हो सकता, मतलब पहले दोनों क्वेश्चन हो सकते थे, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो करो, तब तक मैं गाना सुनता हूँ, नाटू 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 नाटू। देखी नहीं अभी फिल्म, देखी देखी किसी ने? RRR। ठीक है, RRR भी बहुत अजीब सा नाम है। ठीक है, RRR। वो पेरिस की जो सबवे है ना, सबवे मतलब मेट्रो, उनका भी नाम ऐसे ही है, RER करके होता, तो वो हुआ है बोलते हैं, मतलब बहुत अलग से वो फ्रेंच फ्रेंच वर्ड्स होते थे, तो उनकी सबवेज का नाम बिल्कुल अलग अलग होता था मेट्रो का। ठीक है, ठीक है गाइस, दिस इज द डिटरमाइनिंग फंक्शन, जिसमें तुमको क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। ट्राई करो, एवरीवन ट्राई इट। देखते हैं, आज इस वीक तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म आ रही है, मतलब अच्छी अच्छी, अच्छी बुरी वाला की बात नहीं, वो कुछ एक्शन बेस्ड ज्यादा आ रही है। KGF 2 आ रही है, अटैक आई है, वो RRR आई है। सिर्फ अटैक आतिश सर, गौरव सर ने देखी, मैं देख नहीं पाया, अभी मैंने कोई भी फिल्म नहीं देखी इधर, इसलिए ऑलमोस्ट काफी टाइम से। देखता हूँ कुछ। अच्छा, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स भी आया क्या, ट्रेलर आया, वो भी देखते हैं। ठीक है, शटर आइलैंड तो कब की देखी थी, बहुत पुरानी फिल्म है शटर आइलैंड, IIT के टाइम देखी थी शटर आइलैंड। मार्टिन सॉर्सरी की थी ना, मतलब लियोनार्डो डिकैप्रियो। यूजुअल सस्पेक्ट भी देखी होगी, नाम सुना हुआ लग रहा है। मॉर्बियस, मॉर्बियस कौन सी है, मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा शायद। केविन स्पेसी, मॉर्बियस देखेंगे, देखते हैं। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखिए, लास्ट ईयर तक की तो सारी अच्छी फिल्म देखी है, अभी इधर ही थोड़ा सा नहीं देखी है, देख लेंगे। ओके, हाँ करो करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो गाइस। वीडियो लैग कर रहा है, ठीक है कोई नहीं, क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ।
क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन हुआ सब लोगों का? किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? y के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। f ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई का f डैश एक्स प्लस वाई 0 प्लस 1, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 0, एफ वाई का डिफरेंशिएशन f डैश वाई, 2xy का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2x माइनस 1 का 0। ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? डी बाई डी वाई, डेल्टा बाय डेल्टा वाई। ठीक है, पहली लाइन सबको समझ में आई? अगर आपने पहली लाइन सही लिख ली तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन गलत नहीं लिखेगा। पहली लाइन को वापस से रीराइट लिख कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या करेंगे? किसी चीज को कुछ पुट करेंगे? यस, क्या पुट किया? क्या पुट किया? y इज इक्वल टू 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो f डैश x इज इक्वल टू 2x और f डैश 0 √2। अब क्या करेंगे? देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 और 1 ही पुट करेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? Why do we put most of the cases 0 1? क्योंकि यही ऐसे नंबर है ना, x प्लस वाई को 0 पुट करने से इट बिकम्स x, या x इंटू वाई में 1 पुट करने से इट बिकम्स x। मतलब 0 एंड 1 ऐसे नंबर हैं जो एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड। f डैश x का इंटीग्रेशन fx, 2x एंड √3 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर √3x प्लस c। तो क्या मेरा फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस √3x प्लस c बना? यस। अच्छा, अब मैं क्या करूं? c निकालने के लिए क्या करूं? c कैसे निकलेगा? f0 से निकलेगा ना, f0 से c निकलेगा ना, f0 से c निकलेगा। तो क्या मैं यहां पे दोनों जगह 0 पुट करूं? लेट मी पुट बोथ x एंड y 0। तो f ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0 प्लस 0 माइनस 1। तो एक f0 कटा सिर्फ, तो एक f0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर है। क्या f0 की वैल्यू 1 आई? क्या f0 की वैल्यू 1 आई? यहां पे अगर 0 पुट किया, अगर मैंने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 0 पुट किया, तो f0 की वैल्यू 0 0 प्लस 0 प्लस सी, 0 प्लस 0 प्लस सी। तो क्या c की वैल्यू 1 आई? तो कैन आई से माई आंसर इज x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे देख लो, c की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, c की वैल्यू 1 आ रही है। c की वैल्यू कुछ अलग भी आ सकती थी, डिपेंडिंग ऑन, अगर कुछ वैल्यूज ये अलग अलग आ सकती थी। ठीक है, ठीक है। क्यों 0 0 पुट किया? क्योंकि मुझे यहां से नोटिस करने पे मुझे ये दिख गया कि f0 निकालना है। कुछ लोग 0 1 भी पुट करके देख सकते थे, नहीं निकलता मेरा आंसर। इट इज लाइक, कैसे पुट किया, क्यों पुट किया, वो मुझे पता है कि पुट करने से आंसर आ रहा है। आप कुछ और पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। मतलब किसी ने मुझसे पूछा था, सर यहाँ पे x की ही वैल्यू 0 क्यों पुट की, यहाँ पे y की भी वैल्यू 0 पुट कर सकते थे ना।
तो y की वैल्यू 0 पुट करते तो कुछ गड़बड़ी हो जाता, सॉरी y की वैल्यू 0 क्यों पुट की, x की वैल्यू 0 पुट कर सकते थे ना। तो अगर इस लाइन में x की वैल्यू, इस पर्टिकुलर लाइन में x की वैल्यू 0 पुट करो तो f डैश y इज इक्वल टू f डैश y ही मिलेगा, दोनों साइड f डैश y इज इक्वल टू f डैश y मिलेगा, उससे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहां पे क्या किया, दोनों साइड 0 0 पुट किया तो f0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0 प्लस 0 माइनस 1। तो एक f0 और एक f0 कैंसिल हो गया, इधर वाला और इधर वाला, तो 0 इज इक्वल टू f0 माइनस 1, वहां से f0 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, ग्रेट गाइस। ये अप्रैल चल रहा है, मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ सा आइडिया देता हूं तुम लोगों को, आगे का फ्लो मैंने कैसे सोच रखा है, सब लोग सुनना, बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ट्राई करोगे क्वेश्चन घर में, आराम से हो जाएगा, चीजें क्लियर हुई? ठीक है, ग्रेट। रफ करूं? रफ करूं? सब लोग सुनना, थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग मैं बंद कर दे रहा हूं।